हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले दो वीडियोज में आपको पामिस्ट्री के बेसिक्स और जीवन रेखा के बारे में बता चुका हूं। ये अगला वीडियो है जिसमें मैं मस्तिष्क रेखा के बारे में आपको बताऊंगा, उसके प्रकारों के बारे में और उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको मैं बताऊंगा। जैसा कि मैंने इस चित्र में बताया है कि मुख्य रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे देखिए, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है। जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, बाकी आप पुराना वीडियो बेसिक्स ऑफ पामिस्ट्री जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में सब बताया हुआ है। तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि केवल मैंने मस्तिष्क रेखा को पॉइंट आउट किया है। ये जो है मस्तिष्क रेखा होती है, जीवन रेखा और हृदय रेखा के बीच में ये अमूमन पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं कि मस्तिष्क रेखा जो है कितने प्रकारों की होती है। तो पहले प्रकार की हम बात करते हैं। तो पहले प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा जो होती है वो चित्र में दिखाए अनुसार हाथों के अंदर पाई जाती है। इसमें क्या है, मस्तिष्क रेखा जो है हथेली के एक छोर से शुरू होती है और दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। तो जिनके हाथों में इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है, क्या क्या गुण होते हैं या उनके जीवन पर इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देख लेते हैं। ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले प्राणी जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, दूरदर्शी नहीं होते हैं। वह रोग इनको घेरे रहते हैं, वह इनके मित्र भी इनको धोखा दे देते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपके हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा है तो आपको अपने मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनसे धोखा मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको अपनी क्रोध की आदत भी छोड़ देनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा, इसमें मस्तिष्क रेखा एक छोर से शुरू होती है और लगभग मध्य में ही खत्म हो जाती है और जीवन रेखा के पास से अवतरित होती है। जैसा कि हमने देखा था कि पहली प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा थी वो लगभग साथ साथ चलती है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। लेकिन दूसरे प्रकार में इस तरह का थोड़ा गैप रहता है मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में, और मस्तिष्क रेखा जो है हथेली के बीच में ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले जो प्राणी होते हैं वे जीवन में बड़ा पद प्राप्त करते हैं, दूरदर्शी होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, मतलब उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और यात्राओं के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा है तो आप में ये गुण होने की पूरी संभावना है। तो अब हम देख लेते हैं तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा। तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा इस तरह की होती है, ना वो बीच में खत्म होती है ना एंड में खत्म होती है, वो लगभग बीच और अंत के भी बीच में रह जाती है और शुरू में ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बराबर में चलती है और लगभग 3/4 हिस्सा हथेली का ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले प्राणी जो होते हैं वे अति आत्मविश्वासी होते हैं, जीवन में आय के इनके एक से अधिक स्रोत होते हैं। यदि भी कई बार इनके मन में हीन भावना आ जाती है, परंतु अपने पुरुषार्थ के दम पर वे सफल हो जाते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपके हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा है तो गाइस, अब हम देख लेते हैं चौथे प्रकार की मस्तिष्क रेखा। चौथे प्रकार की मस्तिष्क रेखा जो होती है हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती है, लेकिन आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक दूसरे से टच करके आगे नहीं बढ़ती हैं। पहले प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा थी वो भी हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती है, लेकिन वहां पर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक दूसरे को लपेटे हुए रहती हैं या टच किए हुए रहती हैं। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में है तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है। ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले प्राणी जो होते हैं जीवन में अनेक बार विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश में व्यापार से धन प्राप्त करते हैं, वे भौतिक दृष्टि से बहुत सुखी होते हैं। मतलब ऐसी मस्तिष्क रेखा यदि आपके हाथ में है और ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से आप भौतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे। अब हम देख लेते हैं पांचवी प्रकार की मस्तिष्क रेखा, और इसमें जो मस्तिष्क रेखा है जीवन रेखा से बहुत ज्यादा ऊपर होती है और जो हृदय रेखा के बराबर में चलती है। देख लीजिए आप, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बराबर में चल रही है। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले प्राणी जो होते हैं वे कठोर होते हैं, निर्दयी होते हैं, भावना शून्य होते हैं। वह जिन हाथों में मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा एक दूसरे से लिपटी हुई हो, मतलब इस तरह से एक दूसरे से लिपटी हुई हो, मतलब पास में से ना निकले, बस लिपट जाए, इसके ऊपर ही मिल जाए इसके अंदर और समाहित होती होती आगे बढ़े, तो
उनके हत्यारे होने की प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये 5 प्रकार की मस्तिष्क रेखाएं मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको ये हमारा पेज अच्छा लगता है और चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हस्तरेखा विज्ञान को सीखें और खुद ही अपना हाथ देख सकें, बाबाओं के चक्कर में न पड़े, क्योंकि ज्यादातर लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।